मुझे अगर प्यार समझना हो 80 के दशक का और आज का, और आप तो तुलना भी कर सकते हैं, मुझे समझाइए ना 80 के दशक में दिल कैसे बेकरार होता था प्यार के मामले में, जी। और आज, और कौन सी कमियां आप देखते हैं, कौन सी अच्छाइयां देखते हैं जब तुलना करते हैं? 80 के दशक का मैं थोड़ा कुछ समझ सकता हूँ। उस समय ज्यादा इशारों से प्यार होता था। उस समय ज्यादा चिट्ठियों से, ये चिट्ठी लिखी है इसको पहुंचा देना और उसका रिस्पांस क्या मिलेगा। उस समय कोई टेक्स्ट मैसेजिंग नहीं था, कोई स्काइप नहीं था, कोई ऐसे आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं हम इतनी दूर बैठ के भी, ये सब नहीं था। तो उस समय सटल था, बहुत सटल था। अब तो डेटिंग एप्स हैं, ये है वो है। मुझे आजकल के जमाने का पता नहीं, क्योंकि मैं मतलब मुझे 80s का पता है, क्योंकि वो मेरा बचपन था, जबकि इंसान को पहली बार किसी से क्रश होता है या इश्क होता है। तो उस जमाने में बहुत ही मन में प्यार होता था ज्यादा। दिखावा इतना आसान नहीं था, कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था, बातचीत करना इतना आसान नहीं था। तो वो थोड़ा पुराने जमाने का था, आज का नए जमाने का। मुझे ये बताइए 80 के दशक की कौन सी 3 चीजें हैं जो आप हमेशा अब तक मिस करते हैं कि वो चीज चली गई, और कौन सी 3 चीजें हैं आज की जो आपको अच्छी लगती हैं? 80 के दशक की 3 चीजें जो चली गई, एक तो स्कूल के दिन। दोस्त अभी भी हैं वही। स्कूल के दिन, स्कूल के दोस्त, स्कूल का माहौल, वो एक चीज हुई। और एक जो आउटडोर एक्टिविटीज बहुत आसानी से मिलती थी, कि हम लोग टेक्निकल चीजों से बहुत दूर रहते थे, और क्योंकि हमारे पास थी नहीं वो सब चीजें। टीवी भी जो था, चाहे कलर टीवी भी आया 1980 अर्ली 80s में, तो उसके बाद भी 7:30 के पहले कृषि दर्शन या कुछ से शुरू होता था, मनोरंजन के कार्यक्रम कम होते थे। तो हम पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, and we used to play outside the house, open area for games. There was a lot of games, sports, parks. तो ये सब चीजें मिस होती हैं, क्योंकि आज लोग ज्यादा कंप्यूटर में और इन चीजों में फंसे हुए हैं। आउटडोर एक्टिविटी और इंडोर एक्टिविटी, अंदर के जो गेम्स फैमिली के साथ खेले जाएं, कैरम हो या कुछ भी, किताबें पढ़ना, बाहर खेलना, ये दूसरी चीज है शायद। और तीसरी होगी एक कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी जिसमें हम जी रहे हैं, वो नहीं थी। उस जमाने बड़ा सिंपल था, भैया आपको थम्स अप पीना है तो थम्स अप पी लो, कोई और कोला मिलेगा नहीं हिंदुस्तान में। आइसक्रीम खाना है तो बस एक ही आइसक्रीम है, क्वालिटी को खा लो आप, और कुछ मिलेगा नहीं। तो ये कि हम इंसानों पे ज्यादा इंटरेक्ट करते थे, इंसानों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते थे, और इंसानों पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे। हालांकि अब ऑब्जेक्ट्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, अब ज्यादा मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स, सब कुछ 1 मिनट में मिल जाता है। उस जमाने में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं था। उस जमाने में पिक्चर भी बहुत बड़ी बात थी, पिक्चर देखने जाएंगे, पहले से बुक करना पड़ेगा शो, टिकट मिलेंगे कि नहीं, एडवांस बुकिंग, ये सब। अब तो आप हर जगह पिक्चर ही पिक्चर मिल रही है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये एक जेनरेशनल शिफ्ट है। तो वो 80s की बात है। और आजकल के जमाने में जो अच्छा लगता है कि अगर आपको कुछ अच्छा देखना हो तो 1 मिनट में आप ऑन कर लो, आप देख लो। और टेक्निकल एडवांसमेंट जो है टेक्नोलॉजी का, सिनेमा में भी, वेब सीरीज में भी, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कैमरास, साउंड इक्विपमेंट, ये सब जो है कितना एडवांस हो। और तीसरा, अब हम ग्लोबल हो गए, हिंदुस्तान ग्लोबल हो गया। और उस जमाने में हिंदुस्तान आइसोलेशन में था। ये था कि हमेशा इम्पोर्टेंट था, पर ये इस तरह की ग्लोबल रीच, जैसे कि अभी आर्या इंग्लैंड में गई है, तो आर्या का आज डिसीजन होगा कि हम जीतेंगे कि नहीं, भगवान करे हम जीते, हमारा देश जीते। तो ये अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है। इजी टू ट्रैवल, इजी टू रीच एनीवन,
इजी टू कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेशन की जो लाइंस खुली हैं, ये सब चीजें जो हैं मेरे ख्याल से बेसिकली इन्हीं को कहना है। सर मुझे बताइए, यहाँ पे आप किसके प्यार के दुश्मन बने हैं? सर इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, दिल बेकरार। जी बिल्कुल देखेंगे। एक पिक्चर आपने कंप्लीट कर ली है सिंड्रेला अक्षय कुमार के साथ जी। कैसा रहा शूटिंग का माहौल, कितना मजा आया? अब आप एकदम फुल फॉर्म में आ गए हैं और मुझे लगता है इसके बाद आपके पास खूब कहानियां आ रही होंगी। और किस तरह के रोल अप्रोच हो रहे हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं आगे? भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर, बातें चल रही हैं, कुछ इंटरेस्टिंग रोल्स आ रहे हैं, उनकी बातचीत चल रही है। जो भी अच्छा होगा फिर मैं उस काम को लूंगा। और वी आर इन टॉक्स राइट नाउ, पर ये पिक्चर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और वो बहुत डेडिकेटेड आर्टिस्ट हैं अक्षय जी, और उनके साथ अभी थोड़ी सी शूटिंग बाकी है, कंप्लीट करनी है। 7-10 दिन का कुछ काम बाकी है हिंदुस्तान में। तो अभी ये इंग्लैंड में की थी शूटिंग हमने, तो लुकिंग फॉरवर्ड, खत्म हो जाए, निकले, कुछ नया काम आए। मतलब जो भी बातचीत चल रही है उसके बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि सब एनडीए साइन होता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस प्रोजेक्ट के लिए, दिल बेकरार के लिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही आने वाले तमाम प्रोजेक्ट के लिए भी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम संजय है? मेरा नाम संजय मिश्रा है। मैं आर्या के समय मिला था ना आपसे। अरे हाँ। आप कहाँ तब बॉम्बे में मिले थे? बॉम्बे में, मैं अभी भी बॉम्बे में हूँ। हाँ। अच्छा मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।